हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। अब जो हमारा जीएसटी का जो भी सेशन चल रहा है उसको आज आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हमने आपको जीएसटी में जो भी क्लास अवेलेबल करवाई है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास को ज्वाइन करें। हमने हमारा जो सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई, जो हमारा सप्लाई का क्या चल रहा था, टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई का जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइम ऑफ द सप्लाई में आपको जो टाइम ऑफ द सप्लाई एंड गुड्स एंड टाइम ऑफ द सप्लाई एंड सर्विस का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको समझा दिया है इससे प्रीवियस क्लास में। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है वो है वैल्यू ऑफ द सप्लाई, यानी आपूर्ति का समय। ओके, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित जो भी विद अमेंडमेंट हमारे 2021 में जो भी संशोधन किए गए थे उसको शामिल करते हुए और हमारे इनकम टैक्स की हमने आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं, टोटल इनकम टैक्स आपको पढ़ा चुके हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे जाके और अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं इनकम टैक्स की, और अपनी स्टडी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो जीएसटी में जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई चल रहा है, सप्लाई का जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई है, यानी टाइम ऑफ द सप्लाई हमने आपको पढ़ा चुके हैं गुड्स एंड सर्विस के कंडीशन में, और आज हम आपको वैल्यू ऑफ द सप्लाई पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले आप क्या करना है, मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को सबसे पहले यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स हैं कॉमर्स ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे क्या होता है कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो हम आपके लिए और आगे इसे अपने कंटिन्यू करते हुए क्लास को आगे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने कॉमर्स ग्रुप है इसमें क्या करें, शेयर करें। ओके ओके, चलो ठीक है। आज हम अपना जो जीएसटी का जो न्यू कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ द सप्लाई पढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें दो क्या होते हैं, इसमें हमारे पास तीन इसमें कंडीशन होती है वैल्यू ऑफ द सप्लाई में। यदि हम कोई भी सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई यदि हम क्या करते हैं, अनरिलेटेड जो भी पर्सन है उसको सोल्ड कंसिडरेशन के बदले हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो उसमें हम कौन सा वैल्यू इसमें सप्लाई का हम उसमें इंक्लूड करेंगे। सेकेंड है, यदि हम कोई भी सप्लाई हम रिलेटेड पर्सन को करते हैं, कोई भी संबंधित जो हमारे रिलेटेड कोई भी पर्सन है उसको यदि हम कोई भी क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विस का जो भी सप्लाई करते हैं तो उसमें हम वैल्यू ऑफ द सप्लाई क्या लेंगे। थर्ड है, यदि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई यदि हम मॉनेटरी जो हमारा मुद्रा के अलावा विदाउट कंसिडरेशन यदि हम बिना मुद्रा में न हो, एकमात्र प्रतिफल के अलावा यदि हम क्या करते हैं सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, तो उसमें हम वैल्यू को कैसे कंसिडर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो फर्स्ट हमारा जो केस है ये है इफ़ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, यानी कोई भी असंबंधित व्यक्ति को सोल कंसिडरेशन यानी एकमात्र प्रतिफल के बदले यदि हम क्या करते हैं सब गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करते हैं, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे सप्लाई में, वो हम लेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। कौन सा लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। ट्रांजैक्शन वैल्यू लेन देन का जो मूल्य है उसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं और क्या क्या शामिल नहीं करते हैं वो हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं। ओके ओके, देखो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, कैलकुलेट टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैसे हम गणना करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सभी आपको हम बताने जा रहे हैं। ओके, ये है कि इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, वो करेंगे टैक्सेस अदर देन जीएसटी, यानी जीएसटी के अलावा जो भी अन्य जो कर है उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सेकंड है थर्ड पार्टी पेमेंट विच मेड फॉर सप्लाई, यानी जो हमारे तृतीय पक्ष को भी भुगतान जो आपूर्ति के लिए किया गया हो, जो हम थर्ड पार्टी को कोई भी गुड्स एंड सर्विस का अगर सप्लाई करते हैं उसमें जो भी हमें भुगतान हमें रिसीव होता है वो सभी उसी को हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम ऐड करेंगे। ओके, एक्सपेंस इंक्लूड टिल डिलीवरी, यानी जो हमारा वितरण तक का जितना भी हमारा खर्चा है, जिसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा है इसके लिए जो भी हमारा इसमें गुड्स में जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब तक का जो भी हमारे एक्सपेंस होता है उन सभी को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ओके, फोर्थ है इसमें सब्सिडी अदर देन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई भी केंद्र सरकार है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अन्य जो भी हमें सब्सिडी जो भी रिसीव होती है उन सभी को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों से यदि हमें कोई सब्सिडी यदि मिलती है, हमें सब्सिडी रिसीव होती है, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। ओके,
आगे है इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट। यदि हम कोई भी विलंबित जो भुगतान, यदि डिले कोई भी पेमेंट होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता है या लेट फीस होती है, डिले पेमेंट होगा तो लेट फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, और जो हमारी पेनल्टी लगती है उन सभी को हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू में शामिल करेंगे। ओके, तो और सेकंड क्या है कि इसमें शामिल नहीं किया जाता, जो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसमें क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, तो वो शामिल नहीं करेंगे डिस्काउंट गिवन फॉर एट द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड रिकॉर्ड इन द इनवॉइस, यानी जो हमारा आपूर्ति से पहले या फिर समय पर जो भी टाइम ऑफ द सप्लाई, जो भी सप्लाई के समय जो भी हमें क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, और जो हमारा किस में इंक्लूड होना चाहिए वो रिकॉर्ड होना चाहिए इनवॉइस में, यानी जो भी बीजक में क्या होना चाहिए वो दर्ज होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम डिस्काउंट देते हैं जो सप्लाई से पहले या सप्लाई एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, यानी सप्लाई के समय जो भी हम क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, तो जो हमारे इनवॉइस में क्या होता है रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं शामिल नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड है पोस्ट सप्लाई इंसेंटिव विच द नाउ इज द एडवांस, यानी जो हमें आपूर्ति के बाद जो भी प्रोत्साहन जो पहले से ही क्या होते हैं ज्ञात होते हैं, एडवांस में जो हमें ज्ञात होते हैं जो भी इंसेंटिव जो कि हमारे आपूर्ति के बाद जो भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसको हम शामिल नहीं करते। देखो इसमें हमें याद रखना है कि हमें क्या क्या शामिल करेंगे, इसमें हम जो जीएसटी के अलावा अदर जो टैक्स होते हैं वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में शामिल किया जाता है। सेकंड है जो थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट किया जाता है मेड फॉर सप्लाई के लिए उसको हम क्या करेंगे शामिल करेंगे। और इसमें है कि जो हमारा जो डिलीवरी तक का जो भी हमारा खर्च होता है उसको भी हम क्या करते हैं शामिल करते हैं। फोर्थ है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो भी हमें सब्सिडी जो भी रिसीव होते हैं उसको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी होती है उसको शामिल नहीं करेंगे। उन दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो भी सब्सिडी अगर हमें रिसीव होती है तो उस सभी को हम क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, 5 है इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है कोई भी यदि कोई भी डिले पेमेंट यदि हमें रिसीव होता है तो उस कंडीशन में यदि हमें इंटरेस्ट का या फिर लेट फीस का या कोई भी पेनल्टी का यदि हमें पेमेंट करना पड़ता है तो जो भी डिले पेमेंट के को केस होता है तो उन सभी को क्या करेंगे हम शामिल करेंगे। ठीक है, और शामिल क्या क्या नहीं करेंगे, इसमें जो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है इसमें हम शामिल नहीं करेंगे यदि हमारे कोई भी डिस्काउंट मिलता है। कब मिलता है, जो आपूर्ति से पहले, यानी जो हमारे सप्लाई कर रहे हैं उससे पहले या ये आपूर्ति के टाइम पे, यानी एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, जो सप्लाई के समय जो भी हमें डिस्काउंट जो हम देते हैं तो जो कि इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है उसको हम शामिल नहीं करेंगे। सेकंड है जो हमारा सप्लाई करने के बाद जो भी इंसेंटिव जो कि पहले से ज्ञात होता है कि हमें क्या क्या इंसेंटिव देने हैं तो उन सभी को हम शामिल नहीं करेंगे। थर्ड है इसमें जीएसटी को हम शामिल नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू में। और फोर्थ है कि जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है जो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्सिडी हमें रिसीव होती है उन सभी को हम शामिल नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है इसमें किस किस को शामिल करते हैं और किस किस को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, जो हमारा यदि हम आपसे पूछ ले कि कोई भी हम यदि अनरिलेटेड जो भी पर्सन है, असंबंधित जो भी व्यक्ति है, उसको यदि हम सोल्ड कंसिडरेशन के बदले यदि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं सप्लाई करते हैं तो हम कौन सा सप्लाई का कौन सा वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, तो आपको बताना है ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है ना, कौन सा वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे हम क्या करेंगे उसका सप्लाई करेंगे। ओके, और ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल करते हैं, जो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है इसमें हम आपको बता चुके हैं कि हम इसमें से क्या क्या शामिल करते हैं और क्या क्या शामिल नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट्स नोट में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स की पूरी कोशिश करेंगे आंसर देने की। ओके, अब सेकंड हम पढ़ते हैं कि यदि हम क्या करते हैं कोई भी रिलेटेड यदि हमारा कोई भी संबंधित व्यक्ति है उसको यदि हम क्या करते हैं हम उसको सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, तो हम कौन सा वैल्यू सप्लाई का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। देखो सेकंड हमारा है इफ सप्लाई, यदि आपूर्ति मेड फॉर रिलेटेड पर्सन, यदि संबंधित व्यक्ति को की जाए कोई भी सप्लाई है, यदि वो हमारे रिलेटेड कोई भी पर्सन है, संबंधित जो भी व्यक्ति है उसको यदि हम कोई भी सप्लाई करते हैं। देखो हम फॉर द सेलर हम क्या करते हैं, क्या तो हम असंबंधित जो व्यक्ति है जो हमारे जान पहचान का नहीं है, अनरिलेटेड जो भी पर्सन है उसको हम क्या करते हैं सोल्ड कंसिडरेशन के बदले क्या करते हैं गुड्स एंड जो हमारा सर्विस है उसको सप्लाई करते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं कोई भी हमारा रिलेटेड पर्सन आ जाए तो जो भी हमारा संबंधित जो व्यक्ति होता है उसको हम सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, तो हम उसको कौन सा वैल्यू को क्या करेंगे कंसिडर करेंगे, तो वो करेंगे यदि असंबंधित व्यक्ति आ जाए तो हमने आपको बता चुका है कि असंबंधित व्यक्ति को सोल्ड कंसिडरेशन यानी एकमात्र प्रतिफल के बदले यदि हम सप्लाई करते हैं तो हम उसका वैल्यू सप्लाई का वैल्यू लेंगे, वो लेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, क्या क्या शामिल करेंगे वो हम आपको समझा चुके हैं। अभी सेकंड जो है सेकंड केस है कि यदि हम कोई भी रिलेटेड पर्सन यानी कोई भी संबंधित व्यक्ति को यदि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करते हैं तो हम कौन सा वैल्यू सप्लाई का वैल्यू कंसिडर करेंगे, वो हम करेंगे एज पर वैल्यूएशन रूल। यदि
कोई भी संबंधित व्यक्ति है उसको यदि हम सप्लाई करते हैं तो हम उसका जो सप्लाई ऑफ द वैल्यू है वो क्या करेंगे, वैल्यूएशन रूल पे हम क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्या करें, जो हमारा वैल्यूएशन रूल है उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, वैल्यूएशन रूल में क्या क्या शामिल करते हैं, तो वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। फर्स्ट है ओपन मार्केट वैल्यू। जो भी हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी हमारा ओपन मार्केट वैल्यू है उस गुड्स एंड सर्विस को, उसको हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड है वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यदि जो हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं उसी क्वालिटी की अदर कोई भी गुड्स है उसकी, या फिर उसी तरह की गुणवत्ता के कोई भी उसी क्वालिटी की, देखो जब हम कोई भी गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं तो उसी क्वालिटी की अदर कोई भी वस्तु है जो कि उसमें उसका सप्लाई किया जा रहा है, उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। ओके। थर्ड है वैल्यू सेल भी 110% ऑफ द कॉस्ट, यानी लागत का 110%। जितने भी हमारे कोई भी गुड्स बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट लगी है, कॉस्ट का क्या करेंगे, कॉस्ट का करेंगे इसमें 110%, इसमें वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। ओके। फोर्थ है 90% प्राइस चार्ज फॉर द अनरिलेटेड कस्टमर। जो भी हमने अनरिलेटेड जो भी कस्टमर है, जो हमारे संबंधित जो भी व्यक्ति नहीं था, ग्राहक नहीं था, उससे जितनी भी हमने कीमत जो भी प्राइस चार्ज जो भी हमने क्या किया है, रिसीव किया है, तो उस जो कीमत हमने जो भी अनरिलेटेड जो पर्सन से जो भी हम गुड्स एंड सर्विस के जो भी क्या करते हैं, वैल्यू प्राइस का जो चार्ज करते हैं, तो उसका 90% हम जो हमारा रिलेटेड पर्सन है उससे हम क्या करेंगे, वसूल करेंगे। ओके। यानी असंबंधित ग्राहक से ली जाने वाली कीमत का कितना परसेंट, 90% हम किससे वसूल करेंगे, हमारे जो रिलेटेड पर्सन है, इतना तो कम से कम हम वसूल करेंगे ही करेंगे। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा वैल्यूएशन जो रूल है ये बता रहा है कि यदि हम कोई भी रिलेटेड पर्सन को, यदि हमारा कोई भी संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति को यदि हम गुड्स एंड सर्विस का कोई भी सप्लाई करते हैं तो हम वैल्यूएशन रूल का इसमें वैल्यू ऑफ द सप्लाई को कंसिडर करेंगे। तो वैल्यूएशन रूल क्या होता है कि जो हमारा ओपन मार्केट है, यानी उन वस्तु का जो भी मार्केट में जो भी वैल्यू अवेलेबल करवाया गया है, तो उस ओपन मार्केट की मार्केट वैल्यू है उसको हम इसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड है यदि हमारा कोई भी गुड्स एंड सर्विस का जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसी क्वालिटी यदि कोई भी अन्य जो भी गुड्स है तो उस जो अन्य वस्तु है उसी क्वालिटी की यदि कोई भी वस्तु है उसका जितना मूल्य है उतना मूल्य को हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। थर्ड है कि जो भी हमारा जो भी वस्तु को बनाने में जितनी भी हमारे कॉस्ट लगी है तो कॉस्ट का 110% इसमें क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। फोर्थ है कि जब भी हम अनरिलेटेड पर्सन से जो भी अनरिलेटेड जो हमारा कस्टमर है उससे जितनी हमने प्राइस ली है उस प्राइस चार्ज का 90% इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटेड पर्सन से उस गुड्स की क्या करेंगे, प्राइस को चार्ज करेंगे। ओके फ्रेंड्स। ओके। तो ये हमारा सेकंड हमारा केस है कि यदि हम रिलेटेड पर्सन से कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का कोई भी सप्लाई करते हैं तो हम कौन सा वैल्यू ऑफ द सप्लाई लेंगे, वो हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन रूल लेंगे। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो हमारा कोई भी हम बिना जो भी प्रतिफल के लिए जो भी पूरा मुद्रा में न हो, यानी जो हमारा हाफ तो हमारा मुद्रा में हो और हाफ यदि कोई भी अदर कोई भी काइंड्स यदि हमें उपलब्ध कराता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, सप्लाई का वैल्यूएशन ऑफ द सप्लाई को हम कंसिडर करेंगे। वो आगे हम आपको समझाने जा रहे हैं। ओके। थर्ड हमारा केस है वो है इफ सप्लाई, यदि आपूर्ति मेड फॉर कंसिडरेशन नॉट वोल इन द मनी अदर देन सोल कंसिडरेशन, यानी एक प्रतिफल के लिए जो पूरा मुद्रा में न हो, ठीक है, एकमात्र प्रतिफल के अलावा। देखो जो हमारा जो भी सप्लाई यदि हम क्या करते हैं कि कोई भी गुड्स वस्तु का हम सप्लाई कर दी, यदि हाफ यदि उसने मॉनेटरी वैल्यू हमें क्या करती है, पेमेंट कर दी, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है कि जो हमें मॉनेटरी में वो अवेलेबल नहीं कराता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे उसको सप्लाई का वैल्यूएशन हम निकालेंगे, वो निकालेंगे एज पर जो वैल्यूएशन जो रूल है उसी पे हम क्या करेंगे, उसको हमारा ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है उसके अलावा, यानी एकमात्र प्रतिफल के अलावा। देखो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है जो हमें मुद्रा में जो भी हमें उपलब्ध कराई गई है उसके अलावा हम वैल्यूएशन रूल का क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यूएशन रूल को कंसिडर करेंगे। ओके। देखो इसमें क्या वैल्यूएशन रूल में क्या हमने आपको बता दिया कि ओपन मार्केट वैल्यू जो भी हमारा उस वस्तु से उस गुड्स के संबंध में जो भी मार्केट में जो भी वैल्यू उसका उपलब्ध कराया गया है उसको हम क्या करेंगे, इसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड है टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी। देखो
कोई भी वस्तु है, यदि हमारे 10,000 की कोई भी वस्तु है, उसमें यदि हमने हमारे को 6,000 यानी 6,000 यदि हमें कोई भी मॉनेटरी क्या करता है, उसमें उस गुड्स से संबंधित कोई भी मॉनेटरी हमारा कंसिडरेशन यदि हमें पेमेंट करता है तो उसको ले लेंगे, ठीक है। टोटल कंसिडरेशन ऑफ द मनी, जो भी हमें मनी में जो भी हमें भुगतान किया जाता है वो, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, यानी जो हमें कोई भी 10,000 की यदि हमने गुड्स को प्रोवाइड करवाया है, उसमें यदि हमें 6,000 मनी के रूप में यदि हमें रिसीव होते हैं तो उसको हम 6,000 मनी के रूप में लेते हैं, तो वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। सेकंड है, यदि हमें कोई भी मनी के अलावा जो भी हमें कंसिडरेशन के रूप में कोई भी काइंड्स वगैरह कोई भी वस्तु या कोई भी हमें वस्तु उपलब्ध कराई जाती है जो भी मनी में उपलब्ध नहीं है, तो उस जो वस्तु है उसका हम क्या ले लेंगे, मार्केट वैल्यू है, जो भी उस वस्तु का मार्केट वैल्यू उपलब्ध है उस टाइम पीरियड पर, तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसमें है कि टोटल कंसिडरेशन इन मनी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी, जो भी हमारा जो मनी में जो भी कंसिडरेशन नहीं है उसका हम मार्केट वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे। ओके, थर्ड है वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी उसी तरह की जो भी हमारा जो भी हम गुड्स सप्लाई करवा रहे हैं तो उसी तरह की या उसी गुणवत्ता के जो भी उसी क्वालिटी की जो भी हम सप्लाई का जो मूल्य है उसको हम कंसिडर करेंगे एज पर वैल्यूएशन रूल के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमारा देखो इसमें हमारा जो थर्ड केस है वैल्यू ऑफ द सप्लाई में, थर्ड केस है यदि हम संबंधित व्यक्ति को यदि कोई गुड्स का सप्लाई करते हैं। सेकेंड है यदि हम कोई भी असंबंधित व्यक्ति है, कोई भी अनरिलेटेड पर्सन है, उसको यदि हम क्या करते हैं, गुड्स का सप्लाई करते हैं। ओके, और थर्ड है यदि हमारा कोई भी गुड्स का सप्लाई करते हैं लेकिन वो हमारा पूरा होल जो हमारा कंसिडरेशन है वो क्या नहीं है, मनी में नहीं है, आधा उसमें हाफ मनी में है और हाफ हमें क्या मिलता है, कोई भी वस्तु मिलती है, तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं तो हमने आपको पूरा समझा चुके हैं। फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवाते हैं, दोबारा से आपको रिवाइज करवाते हैं कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको माइंड में अच्छे से सेट हो सके, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई है उसमें हमने आपको फर्स्ट आपको बताया था कि यदि हमने कोई भी असंबंधित व्यक्ति है, कोई भी हमारा जो भी हमारा रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो अनरिलेटेड जो कोई भी पर्सन है उसको यदि सोल कंसिडरेशन बदले यदि कोई भी गुड्स का हम सप्लाई करते हैं तो उस केस में जो हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। सेकेंड है कि हमारा यदि हम कोई भी संबंधित व्यक्ति को, कोई भी रिलेटेड पर्सन है हमारा, कोई भी जान पहचान का यदि कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको यदि हम कोई भी गुड्स कोई भी सप्लाई करते हैं गुड्स का, तो उस पर वैल्यू ऑफ द सप्लाई क्या करेंगे, उसमें जो हमारा वैल्यूएशन रूल है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इसमें। तो वैल्यूएशन रूल में क्या बताया था हमने आपको, जो भी हमारा कोई भी ओपन मार्केट वैल्यू है, कोई भी उस वस्तु का जो भी मार्केट में जो भी वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे। सेकंड है कि यदि हमारा उसी तरह की या उसी क्वालिटी का कोई भी अदर कोई भी गुड्स है उसकी जितना प्राइस है उसको हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। थर्ड हमने बताया था कि जो हमारा क्या है, हमारी कॉस्ट जितनी भी उस वस्तु को बनाने में आई है उस कॉस्ट का 110% इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। फोर्थ हमने बताया था कि जो भी हमने अनरिलेटेड पर्सन से जो भी हमने प्राइस चार्ज किया था उसका 90% हम किससे चार्ज करेंगे, हम हमारे जो रिलेटेड जो पर्सन है उससे हम क्या करेंगे, इसे प्राइस का चार्ज करेंगे। ओके, जो हमारा वैल्यूएशन रूल आपको बताया था रिलेटेड पर्सन के केस में। ओके, थर्ड हमने बताया है कि यदि हमारा कोई भी गुड्स का यदि हम सप्लाई करते हैं किसी भी जो हमें पूरा जो कंसिडरेशन है वो हमें मनी के रूप में यदि हमें रिसीव नहीं होता है तो हाफ मनी में होता है, हाफ यदि हमें कोई भी काइंड्स में होता है, तो हम उसको कौन सा वैल्यू ऑफ द सप्लाई मानेंगे, वो हमें जो हमने वैल्यूएशन जो रूल आपको बताया था कि हमारा जो ओपन मार्केट है उस जो वस्तु का, तो देखो जो मनी में है वो तो मनी में है ही है, लेकिन जो हमारा जो भी जो गुड्स है उसका जो भी जो हमें काइंड्स में कोई भी वस्तु यदि प्राप्त होती है उसकी कंसिडरेशन के बदले, तो जो भी वस्तु है उसका जो भी उस मार्केट वैल्यू, ओपन जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सेकंड हमने बताया था कि जो हमारा जितना जो टोटल कंसिडरेशन है मनी में उसको शामिल करेंगे, लेकिन जो हमें जो वस्तु मिली है जो भी उस कंसिडरेशन के बदले, जो गुड्स के कंसिडरेशन प्रतिफल के बदले यदि कोई वस्तु मिली है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, या फिर थर्ड है कि जो उसी तरह की उसी क्वालिटी का जो भी हमें जो भी आपूर्ति का हम सप्लाई का जो वैल्यू लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, आई होप आपको वैल्यू ऑफ द सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो हमने आपको क्वेरी को इसमें मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आपको कोई भी क्वेरी इसमें जनरेट नहीं होगी, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो, क्योंकि 3 बार मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी जो मिथलेश कॉमर्स क्लासेस है इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, इसको शेयर करना है, ठीक है ना।
ओके, जो जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो हम चाहते हैं कि इंडिया फ्री कोचिंग मिले, बड़ी बड़ी कोचिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा फीस लेके, और जो भी हमारे जो मीडियम परिवार के जो बच्चे हैं उसको ये फीस अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं इसको। तो इसको हम जो टोटल जो हमने इनकम टैक्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्ले लिस्ट में जाके हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में और प्ले लिस्ट में आपको चेकआउट करना है, और हर क्लास आपको बहुत ही स्पेसिफिक और उससे संबंधित जो भी कोई क्लास कॉन्सेप्ट है उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं या फिर अलग अलग एग्जाम में सेपरेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी को इंक्लूड करके हमने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। ओके, और ऐसे ही हमने आपको जीएसटी में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं तो उन दोनों को हमने आपको इंक्लूड करके और आपको प्रोवाइड कराई है फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो आपका एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाता है और ज़्यादा मोटिवेशन हमारा मिलता है, तो इससे हम ज़्यादा मोटिवेट होकर और आपको और जो हमारे कॉमर्स में जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं जैसे फाइनेंस अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो हमारे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, या फिर हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस है, जो भी NT UGC एग्जाम, या फिर जो भी RPC असिस्टेंट प्रोफेसर, या जो भी हमारा JNL एग्जाम है, जो भी हमारा जो भी ऑडिट है, स्टैटिक्स है, जितने भी हम धीरे धीरे आपको क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हमने इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, अब हम आपको GST जो कंप्लीट करा रहे हैं। इससे आगे आपको नेक्स्ट आपको कोई भी जो सिलेबस में हमारा है तो उस हिसाब से आपको अगले सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि हमारे को ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, क्लास को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके, अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लास है ये आपका खुद का चैनल है, इसका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। ओके, थैंक यू, इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अपनी जो अगली क्लास होने वाली है वो जो हमारे टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई है, इससे संबंधित जो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है या फिर आगे इन फ्यूचर उसको प्रोबेबिलिटी है मतलब पूछने की संभावना है, उन सभी को इंक्लूड करते हुए हम आपको आगे जो हमारे क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको आगे प्रोवाइड करने की अगली नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।